पार्टी सम्मान देती है जिसका थोड़ा सा भय दिखती, जिसकी शक्ति दिखती। हम गुजरों ने राष्ट्र के साथ तो हम खड़े होते हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम किसी भी पार्टी के साथ चल देते हैं जो राष्ट्र की बात करता। और गुजरों ने यही किया। ग्वालियर की घटना जो है, देखिए ग्वालियर की घटना दुखद है, उसमें हमारे गुजर भाइयों को कुछ लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया, और उसमें कितना बड़ा गलत हो गया कि हमारे नौजवानों पर मुकदमे कायम हो गए। तो इस तरह का जो काम उन्होंने किया अपनी राजनीति चमकाने, हम नहीं चाहते कि इस तरह। दूसरी, आपने कहा कि इतनी यात्राएं, देखिए यात्राएं तो हमारी लोगों को बताने के लिए, गुजर समाज तक ये आवाज़ पहुंचने के लिए कि हम कहाँ थे, क्या थे, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, वो हमने समाज तक पहुंचा दिया। अब मैं तो गुजर समाज से ये कहूँगा कि भाई जो हमारे चाहे वो धन सिंह कोतवाल हों, चाहे हमारे आपके वीर भोज जी हों, वो हमारे प्रेरणा हमको जो उन्होंने दी, उस प्रेरणा से हम आगे काम करें। क्योंकि हमने यात्रा निकाली, हमारी सफल हो गई, हमारी मूर्ति भी लग गई, हम सफल हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गुज्जर समाज के वरिष्ठ नेता चौधरी इकराम सिंह, और आज उनसे समाज के मुद्दों पर कुछ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, आप आपने हमसे बात करना उचित समझा, इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। आजकल एक बयान काफ़ी चर्चाओं में है और एक मुद्दा भी चर्चाओं में है। कुछ लोग जो गुज्जर और जाट का भाईचारा है, कुछ लोग उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरे प्रकरण को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, ये प्रकरण, पहली बात तो ये है कि इस समय इसको दोबारा से उठना नहीं चाहिए था। कहाँ से उठा, किसने उठाया, क्यों उठा, ये पहली बात तो यही गलत था। दूसरा ये है कि कोई भी मुद्दा अगर किसी आदमी ने उठाया है तो उस आदमी को आप उसका पर्सनल नाम लीजिए, पर्सनल आप उसकी जाति पर अटैक मत करिए। लेकिन एक आप इस जाट और गुजर के भाईचारे को जिस तरह से आज तक चला रहा है, उसको तोड़ने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं। जैसे आप हर बात में गुजर नंदकिशोर, गुजर फला, गुजर, तो ये शब्द कहना एक हम लोगों के बीच एक दीवार खड़ी करने जैसा होगा। तो मेरा मतलब ये है कि आप हमको अलग करना चाहते हैं, तो हम भी यहाँ, ऐसा तो है नहीं कि भाई गुजर समाज के बिना भी ऐसा नहीं कि किसी एक समाज को कोई आदमी कहे कि मैं नेता बन जाऊँ या मैं यहाँ की राजनीति कर लूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति इसीलिए पीछे पहुँच गई क्योंकि हम लोगों में आपस में भाईचारे की कमी आई। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे। मेरा भी बयान आपने सुना, मैंने भी बयान दिया है, उसी बात पे दिया। क्योंकि नंद किशोर ने जो बयान दिया, भाई वो तो जो आपने वहाँ धरना दिया उससे नुकसान भी हुआ, कई गांव उजड़े हैं, दिल्ली उजड़ी है, तो इस तरह के धरने में देश का झंडा उतरा है, मैंने वही बयान दिया। तो इस तरह के धरने करने का एक औचित्य आपका नहीं था कि आप देश का झंडा उतार दें, और उसमें एक जाति विशेष को अपना ऊंचा बताए रहना, दूसरों को गाली देना, तो वो मैं नहीं समझता कि इस तरह के हमारे गुजर समाज का नाम लेकर के आप किसी पे कोई प्रतिक्रिया दें। जाट और गुजर का भाईचारा अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा तो वो भाईचारा किस बैनर के नीचे जाना चाहिए? देखिए, बैनर तो ये है कि हमारे साथ गुजर समाज को हमको अपना ही एक झंडा डंडा तैयार करना पड़ेगा, और वो हम कर रहे हैं, वो हमारा तैयार है लगभग। उसी को लेकर हम हर जाति वर्ग के साथ हम खड़े होंगे, और उस झंडे के नीचे ही जाकर के हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को, जाट और गुजर के भाईचारे को बनाने का काम करेंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पक्का है कि जब तक गुजरों को हक नहीं मिलेगा, जब तक हम अपना झंडा डंडा अपना नहीं बनाएंगे। अपना घर अपना होता है, अपना घर होगा तो हम अपने घर में बैठ सकते हैं, दूसरे के घर में कब तक शरण लेंगे हम। तो ये हम लोगों की बड़ी कमजोरी रही, और उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। हमारा आगे हम काम शुरू कर दिए। तो हम ये झंडा हमारा जो आप कह रहे हैं झंडे के नीचे, तो हमारी पार्टी तैयार है लगभग, उस पर हम शुरू कर रहे हैं, काम शुरू है, उसी के नीचे हम होगा, और जो हमको सही हक देगा उसके साथ हम खड़े होंगे। चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे ये इंडिया आजकल चल रहा वो आ जाए, जो हमारे साथ खड़ा होगा उसके साथ जाएंगे। आपने देखा पिछले कुछ समय से गुज्जर गौरव यात्रा निकली, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफ़ी यात्राएं निकली, सभाएं हुई गुज्जर समाज की, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर को देख लीजिए, राजस्थान को देख लीजिए, गुज्जर समाज एकजुट हो रहा है। लेकिन गुज्जर समाज को वो कौन सी पार्टी है जो सम्मान देगी?
जी देखिए, गुर्जर समाज को क्या किसी को भी समाज वो पार्टी सम्मान देती है जिसका थोड़ा सा भय दिखती, जिसकी शक्ति दिखती। हम गुर्जरों ने राष्ट्र के साथ तो हम खड़े होते हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम किसी भी पार्टी के साथ चल देते हैं जो राष्ट्र की बात करता। और गुर्जरों ने यही किया। ग्वालियर की घटना जो है, देखिए ग्वालियर की घटना दुखद है, उसमें हमारे गुर्जर भाइयों को कुछ लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया, और उसमें कितना बड़ा गलत हो गया कि हमारे नौजवानों पर मुकदमे कायम हो गए। तो इस तरह का जो काम उन्होंने किया अपनी राजनीति चमकाने, हम नहीं चाहते कि इस तरह। दूसरी, आपने कहा कि इतनी यात्राएं, देखिए यात्राएं तो हमारी लोगों को बताने के लिए, गुर्जर समाज तक ये आवाज़ पहुंचने के लिए कि हम कहाँ थे, क्या थे, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, वो हमने समाज तक पहुंचा दिया। अब मैं तो गुर्जर समाज से ये कहूँगा कि भाई जो हमारे चाहे वो धन सिंह कोतवाल हों, चाहे हमारे आपके मीर भोज जी हों, वो हमारे प्रेरणा हमको जो उन्होंने दी, उस प्रेरणा से हम आगे काम करें। जो कि हमने यात्रा निकाली, हमारी सफल हो गई, हमारी मूर्ति भी लग गई, हम सफल हैं। तो अब हमें उन पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए कि यात्रा। अब हमको एक संगठित होकर के एक अपने दल मजबूत से खड़ा जब तक नहीं करेंगे, हमको कोई शरण देने वाला नहीं। आज बीजेपी की देख लो आप, बीजेपी ने जितने जिलाध्यक्ष थे वो जिलाध्यक्ष तक हटा दिए, एक मंत्री इनका राज्य मंत्री है। तो कोई भी पार्टी हमको इस राजनीति में हमारी हिस्सेदारी ना के बराबर ख़त्म कर दी इन्होंने। तो इसलिए हम ये संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि जो हम ये इतनी यात्राएं निकाल रहे हैं, यात्राएं तो हमको प्रेरणा हमको मिल चुकी, तो हम वो यात्राओं पे ध्यान कम दें। हम तो चाहते हैं कि हम साथ संगठन के खड़े होकर के, और ये जो एक हज़ारों संगठन हमने खड़े कर रखे, संगठन तो बीजेपी के साथ भी हैं, जैसे RSS वगैरह 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 बहुत है, उनके हिंदू विश्व हिंदू परिषद वगैरह हैं, तो वो उनके कैडर हैं। तो इसी तरह कैडर हमारे ये सब रहेंगे, और हमारी पार्टी जो हम तैयार कर रहे हैं वो पार्टी हम लेकर के गुर्जर समाज के बीच, और अति पिछड़ा, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा जितना वर्ग है वो परेशान है, और उसी में गुर्जर भी आता। तो हम वो सब साथ लेकर के पार्टी लेके चलेंगे, और ये यात्राएं हम कम करेंगे, बल्कि हम गांव-गांव तक जाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि यात्राओं से काम नहीं चलेगा, यात्राओं से संदेश हम दे चुके। पार्टी के बारे में बताइए, कौन सी पार्टी आप खड़ा करना चाह रहे हैं? देखिए पार्टी वैसे लोगों ने बहुत छोटी मोटी बना रखी, काम कोई नहीं करता। रोड पे जब तक हम किसी पार्टी को लेकर झंडा लेकर नहीं उतरेंगे तब तक। वैसे हमने पथिक जनशक्ति पार्टी का एक गठन हो चुका है अब से 2 साल पहले। उसी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकर के मिल चुके हैं, सहारनपुर भी गए थे वो लोग, तो वहाँ जा कर के उन्होंने बात किया है, और सब लोग साथ निकलने के लिए तैयार हैं। तो हो सकता है हम उसी पार्टी के साथ खड़े होकर के हम इस गुर्जर समाज के काम को आगे बढ़ाएं। अभी युवाओं में आज़ाद समाज पार्टी के जो संस्थापक है और अध्यक्ष है चंद्रशेखर आज़ाद, और गुर्जर समाज के युवा उन्हें काफ़ी पसंद कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए वो एक भड़काऊ राजनीति करने वाला आदमी है। दूसरा, उस आदमी के अंदर एक अहम है। मैं टीवी पे उसकी डिबेट देख रहा था, तो वो एक इतने बड़े, मैं कोई गृह मंत्री देश का कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, मैं गृह मंत्री को चैलेंज करूं। अब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं और मैं कहूं साहब मैं तो जयंत को चैलेंज करूं, मैं चौधरी चरण सिंह के परिवार को चैलेंज करूं, तो वो अतिशयोक्ति होगी, गलत होगा। क्योंकि वो तो एक प्रधानमंत्री का पौत्र है, वो तो मतलब राजघराने में उस राजनीति में पैदा हुआ, पैदाइशी नेता है। तो मेरी जो क्षमता है मेरे पास, भले ही मैं उनसे कुछ आगे की बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को चैलेंज करके, इसका मतलब मेरे अंदर अहम है। तो वो अहम की राजनीति करके कुछ लोग हमारे गुर्जर समाज के उनसे जुड़ गए हैं, वो उनको लेकर के, और उसके लिए वो उनसे उल्टा सीधा बयान दिलवाते हैं। ग्वालियर की हालत उन्होंने ख़राब की, इतने लोगों पर मुकदमे करा दिए। तो ये गुर्जर समाज को समझना पड़ेगा, और हमारे जो लोग उनके पीछे लगे हैं वो गलत लगे हैं। उन्होंने सब कुछ, ये गुर्जर समाज का ये जेल भिजवा देगा सबको। तो इस तरह की राजनीति हम उसकी पसंद नहीं करते। अभी कुछ दिनों पहले गुर्जर सम्राट मीर भोज का प्रकरण चला, और अखिलेश यादव ने खुले मन से कहा कि गुर्जर थे सम्राट मीर भोज, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए ये तो गुर्जर क्या पूरा इतिहास पता सबको, अखिलेश को भी पता, लेकिन अखिलेश सत्ता में आ जाए तो अखिलेश भी भाषा बदल जाती है। क्योंकि अखिलेश के शासन में भी हमने देखा कि अखिलेश के शासन में हम लोगों की भर्तियाँ बंद हो गई थी,
गुर्जर समाज के लोग बच्चे भर्ती नहीं हो रहे थे, मैदान में जाते थे, इनकी वो लिस्ट आ जाती थी। तो ये तो राजनीति की बात करते हैं, लेकिन हमारा तो इतिहास गवाह है, वो तो इतिहास बता रहा है। जितने हम तो कहते हैं गवर्नमेंट को, इनको बहुत जल्दी से उसको कहीं से भी निकलवा करके फाइनल करें। क्यों बिना मतलब ये समाज को लड़ा रहे हैं आपस में? भाई हमको आपस में लड़ने से क्या फ़ायदा। मैं तो एक बात और कहूँगा इसके साथ साथ कि हमको तो राजनीति पूरब और पश्चिम की भी देखनी है अभी, क्योंकि हमें 75 सालों से पश्चिम में राजनीति हमारी 35 साल पीछे, 35 साल पीछे हम राजनीति में हैं। आज तक आप बताइए, आज 3 मुख्यमंत्री हैं। अगर लोग कहते हैं बीजेपी के, हम लोगों गुजरों को बताते हैं, तो मैं तो गुजर समाज की तरफ से बोल रहा हूँ कि 35 साल, ये आज 3 मुख्यमंत्री, आपको कोई मुख्यमंत्री है क्या 3 में से? पश्चिम का, मैं पश्चिम की अगर बात करूं तो अखिलेश जी जब होते तो अखिलेश अपने उधर की बात करते हैं, अखिलेश शिवपाल अपनी अलग लिस्ट देते हैं, उनके यहाँ आजम जी थे वो अलग लिस्ट। मैं कोई आजम की विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी मुस्लिम आजम को सोच कर कोई ये सोचे मुस्लिम की, मुस्लिम हमारे साथ खड़ा, हमारा गुजर मुस्लिम वो हमारे साथ खड़ा। तो इनकी सब राजनीति अपने हिसाब से करते, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसी में फंसा हुआ। अब मेरा लास्ट सवाल है आपसे, 2024 का चुनाव आने वाला है और गुर्जर समाज आपको देख रहा है, क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, मैं गुर्जर समाज को यही संदेश दूंगा कि हम लोग जो जिस तरह से हम अपना संगठन पार्टी खड़ी कर रहे हैं, आपको एक मंच पे आना पड़ेगा अगर आपको गवर्नमेंट के संसाधनों में हिस्सा चाहिए। और अगर आप यदि इस तरह नहीं करते, एक दूसरे की पूंछ पकड़े रहेंगे, तो आप ये समझिए कि आपको कोई कुछ देने वाला नहीं है। ये मेरा संदेश है गुजरों को कि आप हमारे साथ आइए, साथ खड़े होइए। हम तो घर घर गांव गांव जाने की भी बात कर रहे हैं कि हम साथ आइए, ताकि 2024 के चुनाव में हमको हिस्सेदारी मिल सके, जो हमको सही हिस्सा देगा। हिस्सेदारी जिसमें सही मिले, चाहे वो इंडिया दे वाले गठबंधन दे दे और चाहे बीजेपी दे दे। हमारे लिए ना बीजेपी अछूत है और ना हमारे लिए गठबंधन दूसरा वाला अछूत है, महागठबंधन। तो हमें जो सही जगह देगा, जो उचित वो देगा स्थान, हम उसके साथ चले जाएंगे। और ये हमको तब मिलेगा जब गुर्जर समाज एक मंच पे आएगा। तो गुर्जर समाज से मेरी अपील है कि एक मंच पे हमारे साथ आएँ और इसको आगे बढ़ाने में सहयोग करें, हर तरह से तन मन धन के साथ खड़े हो जाएं। तो इनकी औकात नहीं कि ये हमारी हिस्सेदारी को मान लें। तो साथियों, ये थे गुर्जर समाज के वरिष्ठ नेता चौधरी इकराम सिंह, जिन्होंने समाज के मुद्दे पर अपनी राय रखी। साथियों, इसी प्रकार की वीडियो हम आपके सामने लाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।